हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत लघु खुली अर्थव्यवस्था। परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वतः ही परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे पहले हम राजकोषीय नीति का प्रभाव देखते हैं। आपको यहाँ एक रेखा चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत वह या तो सरकारी व्यय को बढ़ाती है या करों को घटाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप IS स्टार वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। इससे विनिमय दर में वृद्धि होती है, पर राष्ट्रीय आय अपरिवर्तित रहती है। बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में लघु खुली अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का प्रभाव बिल्कुल भिन्न होता है। बंद अर्थव्यवस्था में ISLM मॉडल में विस्तारवादी राजकोषीय नीति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जबकि परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत खुली लघु अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाने पर राष्ट्रीय आय अपरिवर्तित रहती है। बंद अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने पर ब्याज की दर बढ़ती है, क्योंकि आय बढ़ने पर मुद्रा की मांग बढ़ती है। ऐसा लघु खुली अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है। जैसे ही ब्याज की दर में वृद्धि होने लगती है, बाहर से पूंजी का अंतर प्रवाह शुरू हो जाता है। पूंजी के अंतर प्रवाह से बाजार में घरेलू मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। इससे विनिमय दर बढ़ जाती है। घरेलू मुद्रा की विनिमय दर बढ़ने से विदेशों में निर्यात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यातों में कमी हो जाती है, और विशुद्ध निर्यात में कमी होने पर राजकोषीय नीति का आय में वृद्धि करने वाला विस्तारवादी प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसा यहाँ आपको रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ LM स्टार वक्र उदग्र है और IS स्टार वक्र जो है उसमें विवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। IS वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है। इससे विनिमय दरें बढ़ी हैं, परंतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। लीजिए, अब हम मौद्रिक नीति के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मौद्रिक नीति: जब केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है तो LM वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, जैसा कि आपको इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है। बंद अर्थव्यवस्था के समान ही यहाँ मौद्रिक नीति राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, परंतु यहाँ मौद्रिक विस्तार की प्रक्रिया का प्रभाव भिन्न होता है। बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती है तथा विनियोग बढ़ते हैं। एक लघु खुली अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर स्थिर विश्व की ब्याज की दर से निर्धारित होती है। इससे ब्याज की दर नहीं बदल सकती। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर घरेलू ब्याज की दर में कमी होने के लिए दबाव पड़ता है, तो पूंजी देश से बाहर जानी शुरू हो जाती है। विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उसकी विनिमय दर घट जाती है। इससे विशुद्ध निर्यातों में वृद्धि होती है और इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जैसा कि आपको इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है। पहले विनिमय दर E1 थी, जो घटकर E2 हो जाती है, और विनिमय दर में कमी होने के कारण निर्यातों में वृद्धि होती है और निर्यात बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। व्यापार नीति: मान लीजिए सरकार आयात अभ्यंश अथवा प्रशुल्क के द्वारा व्यापार पर नियंत्रण लगाती है, तो इससे विशुद्ध निर्यात में वृद्धि होती है। जैसा कि आपको यहाँ इस वक्र में दिखाई दे रहा है कि विशुद्ध निर्यात में वृद्धि होने के कारण विशुद्ध निर्यात का जो वक्र है NX1 से NX2 पर चला जा रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं इसकी वजह से IS स्टार वक्र जो है वह दाहिनी ओर विवर्तित होता है। चूँकि LM स्टार वक्र उदग्र है, अतः व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर विनिमय दर में वृद्धि होती है, परंतु राष्ट्रीय आय अपरिवर्तित रहती है। जब विनिमय दर बढ़ती है तो विशुद्ध निर्यात कम हो जाते हैं और राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा आपको रेखा चित्र में दिखाई भी दे रहा है।
अब हम पढ़ेंगे स्थिर विनिमय की दर के अंतर्गत लघु खुली अर्थव्यवस्था। स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिर विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा को खरीदने और बेचने के लिए तैयार अर्थात सदैव तत्पर रहती हैं। अतः मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य विनिमय दरों को स्थिर रखना है। माना कि भारतीय रिजर्व बैंक यह घोषणा करता है कि 1 रुपये की विनिमय दर बराबर 2 येन प्रति रुपया। अब माना वर्तमान विनिमय दर 1 रुपये बराबर 3 येन है। अब भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बाजार में से येन को खरीदेगा। इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी और एलएम स्टार वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगा और विनिमय दर में कमी हो जाएगी। जब चालू विनिमय दर स्थिर विनिमय दर से कम होगी तो इसका विपरीत भी सही होगा, जैसा कि आपको उक्त रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम राजकोषीय नीति का प्रभाव देखते हैं। मान लीजिए सरकार व्यय में वृद्धि करती है अथवा करों को घटाती है तो इससे आईएस स्टार वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तथा विनिमय की दर पर बढ़ने के लिए दबाव पड़ता है। किंतु केंद्रीय बैंक स्थिर विनिमय दर पर मुद्रा के विनिमय के लिए तत्पर रहता है। यहाँ केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा को विदेशी विनिमय बाजार में बेचेगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से एलएम वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। अतः परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के विपरीत यहाँ स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत राजकोषीय नीति राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, जैसा आपको उक्त रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ आईएस वक्र में भी विवर्तन हो रहा है, एलएम वक्र भी दाहिनी ओर विवर्तित हो रहा है और साथ ही साथ विनिमय दर में कमी के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। लीजिए अब हम मौद्रिक नीति के प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि जब केंद्रीय बैंक जनता से बॉन्ड को खरीदकर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है तो इससे एलएम स्टार वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है तथा विनिमय की दर कम होने लग जाती है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। किंतु केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विनिमय दर को स्थिर रखना है, अतः वह विदेशी विनिमय बाजार से मुद्रा को खरीदना प्रारंभ कर देगी। इससे एलएम स्टार वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। अतः स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। अब हम व्यापार नीति के बारे में अध्ययन करते हैं। जब सरकार आयात अभ्यंश या प्रशुल्क लगाकर आयातों पर प्रतिबंध लगाती है तो विशुद्ध निर्यातों में वृद्धि होती है। इससे विनिमय दर में वृद्धि होने के लिए दबाव पड़ेगा और विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी बाजार से घरेलू मुद्रा को बेचेगा। इससे एलएम स्टार वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगा तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जैसा कि आपको उक्त रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि एलएम स्टार वक्र एलएम स्टार 1 से एलएम स्टार 2 की तरफ बढ़ता है, दाहिनी ओर विवर्तित होता है और साथ ही साथ आईएस वक्र में भी विवर्तन हो रहा है और ऐसा होने पर राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। लीजिए अब हम परिवर्तनशील विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत इन तीनों नीतियों का विभिन्न चरों पर प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले हम परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। राजकोषीय नीति का परिवर्तनशील विनिमय की दर की प्रणाली में राष्ट्रीय आय, ब्याज की दर या विनिमय दर और विशुद्ध निर्यातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में राजकोषीय नीति के कारण राष्ट्रीय आय अपरिवर्तित रहती है। आपको टेबल में y के नीचे 0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ई यानी एक्सचेंज रेट, जिस पर ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, इसका अभिप्राय ये है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर में राजकोषीय नीति के कारण वृद्धि होती है और इसके कारण विशुद्ध निर्यातों में कमी होनी शुरू हो जाती है। वहीं पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विस्तारवादी राजकोषीय नीति का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का होता है। विनिमय दर अपरिवर्तित रहती है और साथ ही साथ विशुद्ध निर्यात भी अपरिवर्तित रहते हैं। अब हम मौद्रिक नीति का प्रभाव देखेंगे।
परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली में मौद्रिक नीति राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, साथ ही साथ विनिमय दरों में इससे कमी होती है और विनिमय दर घटने के कारण विशुद्ध निर्यातों में वृद्धि होती है। जबकि स्थिर विनिमय दर की प्रणाली में मौद्रिक नीति का प्रभाव इन तीनों चरों पर प्रभावहीन होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय, विनिमय दर और विशुद्ध निर्यातों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आयात प्रतिबंधित या व्यापार नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत व्यापार नीति का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर शून्य यानी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विनिमय दर में इसके कारण वृद्धि होती है, लेकिन विशुद्ध निर्यात इससे अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत व्यापार नीति जो है वह राष्ट्रीय आय को बढ़ाने वाली होती है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विनिमय दर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और विशुद्ध निर्यातों में इसके कारण वृद्धि होती है। परिवर्तनशील विनिमय की दर के अंतर्गत केवल मौद्रिक नीति राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है। राजकोषीय नीति का सामान्य विस्तारवादी प्रभाव विनिमय दर में वृद्धि होने से समाप्त हो जाता है। स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत राजकोषीय नीति तथा व्यापारिक नीति राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है। मौद्रिक नीति यहाँ अप्रभावी हो जाती है, क्योंकि इसका उपयोग विनिमय दर को केवल स्थिर रखने के लिए किया जाता है। ये था मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल। इसी के साथ मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।